Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 8. I'm your biology subject teacher Sadaf Zaman और आज जो है हम अपने चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ का लेक्चर 12 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए हम जो है पेज नंबर 55 एंड 56 जो है वो रीड करेंगे. And today's topic of discussion in chapter 2 organization of life will be arterial system. Learning objectives. At the end of this lesson you students will be able to learn that what is arterial system. सही है. आर्टीरियल सिस्टम. अब हम पढ़ें आर्टीरियल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है आर्टरीज़ मौजूद हैं. सही. आर्टीरियल सिस्टम किन से मिलके बना हुआ है? आर्टरीज़ से मिलके बना हुआ है. और आर्टरीज़ में आर्टीरियल सिस्टम में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्टरी क्या होती है. तो आर्टरी जो है हम एक ऐसी ब्लड वेसल को कहते हैं जो क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है. सही है. तो ब्लड जो है वो बॉडी के मतलब हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जब पहुंचता है ना, तो जिस वेसल के थ्रू पहुंचता है उससे हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं. अब आर्टीरियल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज, यानी 3 टाइप की आर्टरीज हैं आपके पास इस आर्टीरियल सिस्टम में. पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज एंड सिस्टमिक आर्टरीज. सबसे पहले पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज देखते हैं वो क्या करती हैं. पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मुराद है? वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. सही. यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना शामिल हो वो ब्लड क्या कहलाता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब पल्मोक्यूटेनियस क्या करती हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं. कहाँ सप्लाई करती हैं? लंग्स को और स्किन को. सही. लंग्स एंड स्किन को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है और फिर ये वहाँ पे क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे गिव अप कर देती हैं, यानी छोड़ देती हैं और वहाँ से ऑक्सीजन जो है जो लंग्स में हम इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन को लेकर यानी वहाँ से वो क्या करती हैं? ये आर्टरीज पिकअप करती हैं ब्लड के साथ, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है फिर वो ब्लड. पहले डी ऑक्सीजनेटेड था क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं था ना. तो जब पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज जो वो लंग्स में आती हैं बेसिकली ऑक्सीजन को पिक करती हैं और फिर वो ब्लड क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. अब जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ये आपके पास क्या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो है वो क्या है आपके पास लंग्स में पहुंच रहा है. वहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन को पिक करके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. सही. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वहाँ पे भी ऑक्सीजन कहाँ होती है? अल्वेलाई, यानी कि वहाँ पे एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो कहती है ब्लड के साथ शामिल हो जाती है. तो पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज जो है इस तरह से सर्कुलेट करती हैं, ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं और फिर उससे लंग्स में पहुँचाती हैं. सही. ब्लड को वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन पिकअप हो जाता है. अब हम बात करते हैं सिस्टमिक आर्टरीज़ की.
सिस्टमिक आर्टरीज़ यानी कि ऐसी आर्टरीज़ जो कि सिस्टमिक हैं, यानी कि वो वेजल्स जो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सिवाय हेड और लंग्स रीजन के। क्यों? क्योंकि हेड रीजन में जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ हैं वो कौन सी हैं, कैरोटिड आर्टरीज़ हैं, और लंग्स को जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो कौन सी हैं, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज़ हैं। तो जो बाकी डिफरेंट पार्ट्स बच गए बॉडी के, उनको जो ब्लड सप्लाई किया जाता है, और वो कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड सप्लाई किया जाता है जिन वेजल्स के थ्रू, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक आर्टरीज़ कहते हैं। अब क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये पहुंच रही हैं ना, तो जब ये आपस में ये जो आर्टरीज़ हैं डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच रही हैं, सही, तो जब ये आपस में फ्यूज़ होती है ना एक जगह आकर बॉडी में, सही, तो उस वहाँ पर जब फ्यूज़ होती है ना तो एक मेजर वेसल बना देती हैं, सही, एक बड़ी जो कह लो वेसल बनाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, सही। और ये एओर्टा जो है इसमें से जो है वो क्या होती है कि वही डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच रही होती हैं, जैसे कि फोर लिम्स और हाइंड लिम्स तक। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच रही होती हैं, यानी कि जो फूड को डाइजेस्ट करने का सिस्टम है, लिवर तक, पेनक्रियाज, किडनीज, जेनिटल ऑर्गन्स और मसल्स, इन डिफरेंट ऑर्गन्स तक, सही, ब्लड जो सप्लाई होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जिन आर्टरीज़ के थ्रू होता है वो क्या कहलाती हैं, सिस्टमिक आर्टरीज़ कहलाती हैं। अब हम क्या करें, आर्टेरियल सिस्टम फ्रॉग का वो देख लेते हैं। इससे पिछले लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़े हैं, उसमें हमने क्या किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का देखा था। इसके अलावा हार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया था। तो आपको आर्टेरियल, इससे रिलेटेड हम क्या करें, फ्रॉग का आर्टेरियल सिस्टम जो है वो देख रहे हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको क्या है, फ्रॉग का हार्ट नज़र आ रहा है। ये जो है इसमें ये क्या है, वेंट्रिकल, सही। इस वेंट्रिकल में से ये जो आपको बड़ी सी मेजर आर्टरी नज़र आ रही है, ये क्या है, ट्रंकस आर्टरियोसिस इसका नाम, सही। इस ट्रंकस आर्टरियोसिस में से हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये क्या है, मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होती है, सही। तो अगर आप सबसे पहले गौर करें तो ये आपको कौन सी आर्टरी नज़र आ रही है, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी। कौन सी, पल्मोक्यूटेनियस। ये पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता ना, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है किन ऑर्गन्स को, यानी कि लंग्स और स्किन को, सही। लंग्स और स्किन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है, पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी। इसके बाद अगर आप यहीं पे इस ट्रंकस आर्टरियोसिस पे गौर करें तो यहाँ से आपको दूसरी आर्टरी नज़र आएगी जो कि अपर रीजन में मौजूद होती हैं, और अपर रीजन को ब्लड सप्लाई करती नहीं, हेड रीजन को, सही, फ्रॉग के हेड रीजन को। वो कौन सी है, कैरोटिड आर्टरीज़। ये कैरोटिड आर्टरीज़ कौन से रीजन यानी हेड रीजन में किन किन ऑर्गन्स को, जैसे हमें पता है आइज़ है, वहाँ पर एयर है, सही, टंग वगैरह, आइज़ मसल्स, तो इन सबको ब्लड सप्लाई करने के लिए कौन सी आर्टरीज़ हैं, कैरोटिड आर्टरीज़ मौजूद हैं, और ये भी ट्रंकस आर्टरियोसिस में से ही निकल रही हैं। इसके बाद आप गौर करें तो ट्रंकस आर्टरियोसिस में जो तीसरी आर्टरी निकल रही है वो कौन सी है, सिस्टमिक आर्टरी। ये सिस्टमिक आर्टरी लंग्स के और जो हेड रीजन है फ्रॉग का, इसके अलावा बाकी तमाम जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बचते हैं उन सबको ब्लड सप्लाई करने के काम आती है, सही। तो बॉडी के जो बाकी तमाम डिफरेंट पार्ट्स हैं, हेड रीजन और लंग्स के अलावा, उनको सप्लाई करने के लिए सिस्टमिक आर्टरी मौजूद है। सिस्टमिक आर्टरी कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें लिवर, पेनक्रियाज वगैरह भी है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, सही, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, इन तमाम तक जो ब्लड सप्लाई होता है वो कौन सी आर्टरी के थ्रू होता है, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू। और यहाँ पे एक बात आपको बताती चलूँ कि सिस्टमिक आर्टरी और जो ये कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज़ कौन सा ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी, सिर्फ कैरोटिड और सिस्टमिक आर्टरी सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही। और जबकि पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी कौन सा ब्लड सप्लाई करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो सिस्टमिक आर्टरी है, सही, इसकी बात करती हूँ कि इसमें से क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं ना आर्टरीज़ की। तो जब ये आकर एक मेन पॉइंट पर यहाँ पे फ्यूज़ होती हैं, तमाम की तमाम एक जगह जमा होती हैं, तो एक बड़ी मेन वेजल बनाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टा, सही। तो मेन वेजल का नाम क्या है, एओर्टा। इस मेन एओर्टा में से मज़ीद ब्रांचेस जो हैं निकलती हैं, वो जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सिस्टमिक आर्टरीज़ कहला रही होती हैं। अब ये तो था आर्टेरियल सिस्टम फ्रॉग का। अगर आप में से किसी को इसमें कोई भी मसला हो तो वो फिर डिस्कशन बॉक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो है हम देख लेते हैं कंक्लूजन,
यानी कि अब तक जो पढ़ा उसका सम अप, कि एक ब्लड वेसल जो कि क्या करती हो, ब्लड को हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट से बॉडी के पहुंचाए, वो क्या कहलाती है आपके पास, आर्टरी कहलाती है। अब जो आर्टरीज हैं सही, वो मिलकर एक सिस्टम फॉर्म करती हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आर्टीरियल सिस्टम कहते हैं। आर्टीरियल सिस्टम में जो 3 टाइप की आर्टरीज हैं वो क्या कहलाती हैं, पल्मोक्यूटेनियस, कैरोटिड और सिस्टमिक आर्टरीज। अब ये तीनों टाइप की आर्टरीज जो हैं वो बॉडी में क्या करती हैं, सबसे पहले पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं लंग्स और स्किन ऑर्गन्स को, सही। फिर डीऑक्सीजनेटेड से क्या मुराद, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन शामिल ना हो। कैरोटिड आर्टरीज जो कि क्या, अपर रीजन जो होता है ना बॉडी का, उस तक ब्लड सप्लाई करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन, और कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है हेड रीजन में, जहाँ पर यानी कि टंग, ईयर्स, आइज़, मसल और ये सब जो है पाए जाते हैं, तो ये वहाँ पर ब्लड सप्लाई किया जाता है कैरोटिड आर्टरीज़ के थ्रू। फिर आती है बात सिस्टमिक आर्टरीज़ की। सिस्टमिक आर्टरीज़ क्या करती हैं, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन तक ब्लड सप्लाई करते हैं, वो भी कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन उसमें कौन से पार्ट शामिल नहीं होंगे, हेड और लंग्स, क्योंकि उनके लिए जो है आपके पास हेड रीजन के लिए आपके पास कैरोटिड आर्टरीज़ हैं और लंग्स के लिए आपके पास पल्मोक्यूटेनियस आर्टरीज़ आ जाती हैं। और कैरोटिड और सिस्टमिक के बारे में याद रखिएगा, ये दोनों जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिर्फ पल्मोक्यूटेनियस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है लंग्स को और स्किन को, सही। ये आपने बातें याद रखनी हैं। अब हम देख लेते हैं, अब हम जो है होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है, ये आर्टीरियल सिस्टम का टॉपिक बहुत अच्छे से रीड करना है। इसके अलावा राइट एंड लर्न द गिवन होमवर्क फ्रॉम योर होमवर्क फाइल, यानी आपकी जो होमवर्क फाइल में आपको जो काम दिया गया उसको बहुत अच्छे से लिखने के बाद जो है याद कीजिएगा। ओके, आज का हमारा लेक्चर जो है वो बस यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर दोबारा से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।